हेलो, आप सभी का सिविल टेक पॉइंट में स्वागत है। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे कुछ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक के बारे में, जो कि है लैपिंग जोन, लैपिंग, लेंथ और अल्टरनेटिव बार के बारे में। तो हम वीडियो चालू करते हैं। तो हम आपको सबसे पहले एक फ़ोटो दिखाएंगे कि उसमें किस तरह से बहुत सारे मिस्टेक जो हैं किए गए हैं। ये पिक है, इसमें आप सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि इस यहाँ पे जो वर्टिकल बार दिया गया है ये बहुत ज़्यादा गलत है। इस तरह से हमें कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये देखिए, ये अगर हम इसमें लैप लेंथ ऐड करेंगे तो इसमें कोई भी लैप लेंथ आएगा ही नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ देखिए, ये पूरा का पूरा रॉन्ग है। इस तरह से हमें कभी नहीं लेना चाहिए, और हमें किस तरह से लेना चाहिए वो हम आपको दिखाते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए, सबसे पहले हम आपको लैपिंग जोन बताते हैं कि लैपिंग जोन क्या होता है। लैपिंग जोन होता है कि ये आपका रूम है, रूम का ये आपको फ्लोर, नीचे का फ्लोर हुआ, और ये आपका स्लैब हुआ, ठीक है। तो उसको जो हम ज्वाइंट करते हैं वो किससे करते हैं? कॉलम से। और कॉलम में हम क्या डालते हैं? स्टील डालते हैं। तो जब हम कॉलम में स्टील डालते हैं तो क्या होता है कभी कभी कि हम लोग इस तरह का स्टील डालते हैं, या तो यहाँ छोड़ देते हैं, या तो हम कभी यहाँ छोड़ देते हैं, या तो हम कभी यहाँ छोड़ देते हैं, और फिर उसमें क्या करते हैं हम लोग? अलग से दूसरा स्टील ज्वाइंट करते हैं बेंडिंग वायर से, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। लैपिंग जोन के लिए, जैसे ये आपका नीचे का फ्लोर, ये टॉप का फ्लोर हुआ, ठीक है। इसके बीच में जो हाइट है वो आपको h है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस h को डिवाइड कर देना है 4 से, ठीक है। 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड कर दिएगा तो ये कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का होगा, ठीक है। इसमें अब आपको क्या करना है कि ऊपर से जो इतना है और नीचे से जो इतना है, इसमें आपको कभी भी लैपिंग नहीं देना है। और जो ये जोन होते हैं, ये मेन रूप से ये आपका लैपिंग जोन होते हैं, ठीक है। मतलब मेरा कहने का सीधा सा मतलब है कि आपका जो ग्राउंड फ्लोर से स्लैब का हाइट है उसको आप 4 डिवाइड करिए। एक डिवाइड ऊपर छोड़ दीजिए लेंथ, एक नीचे लेंथ छोड़ दीजिए, और बीच में जो डबल लेंथ आया उसमें अब आप स्टील का ज्वाइंटिंग कर सकते हैं, जैसा कि हम आपको पहले बताएं, ठीक है। अब हम आपको एक चीज़ बताते, तो ये हुआ आपको लैपिंग जोन। अब दूसरा हम आपको ये चीज़ बताते हैं कि मान के ये जैसे स्लैब हुआ और ये उसका ग्राउंड हुआ, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि बहुत जगह क्या किया जाता है कि यहाँ से आप स्टील लिए और यहाँ ले जाके छोड़ दिए, ठीक है। तो ये तो मान के चलिए जैसे हमने इसमें देखा उस तरह से यहाँ भी फिर अगर हम सेकंड फ्लोर बनाएंगे तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा, ये तो लैपिंग जोन में नहीं आया। तो कभी भी हमें इस बीच में ही लैपिंग को रखना चाहिए, जिसको लैपिंग जोन हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्यों रखते हैं वो हम आपको बताते हैं। इसमें रखने से मेरा फ़ायदा ये होता है
कि मान के चलिए ग्राउंड के नीचे से जो स्टील आया वो यहाँ आते आते उसका लेंथ वो मतलब अगर आप स्टील को खड़ा करते हैं तो वो इधर उधर ना हो। जैसे कि हम बहुत सारा देखते हैं कभी कभी कि अपने कॉलम का स्टील खड़ा किया, एक रस्सी इधर से बांधा, एक रस्सी उधर से बांधा, एक रस्सी उधर से बांधा और उसको पूरा प्रोटेक्ट किया। मान के चलिए अगर कास्टिंग के टाइम में रस्सी आपका टूट गया या इधर उधर हो गया तो आपका कॉलम झुक जाएगा, और अगर कास्टिंग आपने कर दिया तो फिर आपका कॉलम टेढ़ा हो सकता है। तो हमें कभी भी स्टील वैसा यूज करना चाहिए जो लवे नहीं मतलब कि झुके नहीं। ठीक है, तो हम एक लेंथ ले लेते हैं 3 मीटर या 4 मीटर या 2 मीटर, इस तरह का स्टील का लेंथ कटिंग करके और उसको फिर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैपिंग जोन के लिए। तो उस हिसाब से हम अपना स्टील कर देते हैं। फिर हम आपको बताते हैं कि लैपिंग लेंथ क्या होता है। लैपिंग लेंथ होता है आपको 50D। ठीक है, 50D क्या होता है कि आपका जो स्टील का डाया है, एग्जाम्पल के लिए अगर किसी स्टील का डाया आपका 10 mm है, ठीक है, तो आप वहाँ पे लैपिंग लेंथ कितना लेंगे 500 mm। आप वहाँ पे 500 mm लेंगे, 500 mm लेंगे। अगर 12 का स्टील है तो उसमें 600 लेंगे, अगर आपका 16 का स्टील है तो 800 लेंगे। ये तो समझ गए। अब आपको मेन हमको समझाना है अल्टरनेटिव बार क्या होते हैं। आपको हम ये पिक्चर दिखाते हैं, इसमें देखिए एक स्टील यहाँ पे, एक स्टील यहाँ पे, एक स्टील यहाँ पे, एक स्टील यहाँ पे, एक ये स्टील यहाँ पे, एक स्टील यहाँ पे। तो ये कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव है, लेकिन ये अल्टरनेटिव में भी रॉन्ग अल्टरनेटिव है। तो हमें इस तरह से अल्टरनेटिव बार नहीं यूज करना है। हमें किस तरह से यूज करना है, तो मान के चलिए अगर आप एक स्टील अगर आप इतना बड़ा लिए तो दूसरा ऑटोमेटिक आप इतना बड़ा लीजिए। फिर तीसरा स्टील आप सेम टाइप का लीजिए, फर्स्ट टाइप का लीजिए, और फिर चौथा जो स्टील होगा वो सेकेंड टाइप का लीजिए। और इन सब को जो भी जैसे दो बड़ा स्टील है तो उसको डायगोनल में रखिए, ये दोनों जो छोटा स्टील है उसको एक डायगोनल में रखिए। उसके बाद आप इसमें रिंग लगाइए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव बार। अब हम लोग को अल्टरनेटिव बार क्यों दें, हम क्या रीज़न है कि हम अल्टरनेटिव बार दें। तो अल्टरनेटिव बार हम इसलिए देते हैं कि हम आपको यहीं पे दिखाते हैं। अल्टरनेटिव बार देने का मकसद ये रहता है कि मान के चलिए अगर अर्थक्वेक या विंड लोड ज़्यादा आया, मान के चलिए अगर हमको डायरेक्ट विंड लोड जो है यहीं पे अटैक किया हमारे बिल्डिंग पे, ठीक है, तो अगर मेरा ये दोनों बार कोलैप्स होने के चांस में भी आता है तो मेरा ये और ये बार जो है वो मेरी बिल्डिंग को बचा के रखेगा। ठीक है, और अगर विंड लोड यहाँ आता है, ठीक है, यहाँ आता है तो ये बार और ये बार मेरे बिल्डिंग को बचा के रखेगा। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि हम जो मतलब कहीं कहीं कि लैप लेंथ हम किस तरह से यूज करें। लैप लेंथ हम हर वक्त हमने जो आपको बताया उस हिसाब से यूज करें और इसको बेंडिंग वायर से प्रॉपर से बांधें। ठीक है, और हमने बहुत सारे जगह देखा है कि जैसे कि इस वीडियो में ही है, इस वीडियो में अब क्या है कि ये तो फ्लोर कास्टिंग हो चुका है यहाँ पे और यहाँ पे ये बार है। तो अब अगर सेकंड फ्लोर का प्लानिंग करते हैं तो ये क्या करेंगे कि यहाँ से बार लाएंगे और यहाँ पे ये ऐड कर देंगे। तो इनका जो लैप मान के चलिए अगर ये 12 का भी सरिया होगा तो क्या ये 600 mm होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो उस हिसाब से ये गलत है।
हमें क्या करना है कि हमें कभी भी इस ढंग से हमको कि एग्जैक्ट हमको प्रॉपर लैप लेंथ देना चाहिए, जिससे कि हमारे बिल्डिंग को कोई नुकसान ना हो। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और हमने बहुत सारे जगह देखा है कहीं कहीं कि मिस्त्री लोग क्या करते हैं, जो लैप लेंथ देते हैं वो स्टील बचाने के लिए क्या करते हैं कि ये नीचे से आया और ऊपर से जो लाते हैं वो बस हल्का सा अटैच करते हैं, मतलब हल्का इतना बड़ा, और बेंडिंग वायर से बांध देते हैं। तो एक चीज़ आप सोचिए कि आपने जो बिल्डिंग खड़ा किया उसको आपने ग्राउंड के अंदर बहुत ज़्यादा अंदर तक लेके गए। क्यों लेके गए? ताकि मेरा जो बिल्डिंग है वो प्रॉपर स्ट्रेंथ ले। जब आपने यहाँ ग्राउंड लेवल से आपको बिल्डिंग उठाना है तो आपने इतना नीचे तक ये स्टील और कंक्रीटिंग किया। तो जब आप यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा स्टील यूज करके आप इस बिल्डिंग को ऊपर ले जाइएगा तो क्या इसका स्ट्रेंथ रहेगा? नहीं रहेगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि आपका जो लैपिंग लेंथ है वही लैपिंग लेंथ आपको यूज करना है। आपका जो मतलब अल्टर जोन होता है लैपिंग जोन का, उस लैपिंग जोन में ही आपको स्टील का लैप लेंथ देना है, स्टील को ज्वाइंट करना है। और कभी भी जो भी आप बार देते हैं वो कभी भी अल्टरनेटिव रहे। और कब इससे क्या होता है कि अल्टरनेटिव हम लोग क्यों रखते हैं? अल्टरनेटिव रखने से हमारे फ़ायदा ये होता है कि कभी भी, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एग्जाम्पल के लिए एक कॉलम का अल्टरनेटिव बार हो गया, ठीक है। तो क्या होता है कि अब हम जो ऊपर से बार लाएंगे वो क्या होंगे कि यहाँ से आके ये यहाँ ज्वाइंट हुए, ये यहाँ से आके यहाँ ज्वाइंट हुए, ठीक है। ये यहाँ से आके यहाँ ज्वाइंट हुआ, ये यहाँ से आके ये बार यहाँ से ज्वाइंट हुए और ये बार यहाँ ज्वाइंट हुए। मतलब कि दो एक जगह ज्वाइंट है और दो एक जगह ज्वाइंट है। मतलब ना कि हमारा ऐसे में एक जगह ज्वाइंट हुआ और ना ही इस तरह से ज्वाइंट हुआ। मतलब अगर ये ज्वाइंट, अगर एक ज्वाइंट यहाँ है तो एक ज्वाइंट यहाँ है, और एक ज्वाइंट अगर यहाँ है तो एक ज्वाइंट यहाँ है। मतलब हमने ज्वाइंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इससे क्या होगा कि कोई भी अगर इफेक्ट मेरे बिल्डिंग पे पड़ेगा तो वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और इफेक्ट होने से मेरा बिल्डिंग बच जाएगा। तो हम आप लोग से यही बोलना चाहेंगे कि आप इतना खर्च करके अपना मकान बनाते हैं, बहुत सारे खर्च करते हैं, बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे दें, अगर थोड़ा सा आप लोग इंजीनियरों की सुन लें तो आपका बिल्डिंग में, अगर जो बिल्डिंग आपका 10 साल मतलब 50 साल चलने वाला है वो आपका 100 साल चलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें और थोड़ा सा ये सब चीज़ का देखें, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है। ये एक वीडियो एक गांव से मैंने लिया हुआ है, जहाँ नॉर्म जो ठेकेदार होते हैं वही काम करते हैं। ठेकेदार को हर एक चीज़ पता रहता है कि लैप लेंथ क्या होता है, लैप जोन क्या होता है, हर एक चीज़ पता रहता है। लेकिन क्या है कि वहाँ कोई इंजीनियर नहीं है देखने वाले या कोई समझने वाले, तो वो लोग क्या करते हैं अपने हिसाब से जो उनको सही लगता है वो उस हिसाब से काम करके निकल जाते हैं। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना। थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपने जो भी इन्वेस्ट किया है उसका आपको प्रॉपर यूज मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।